डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हम स्टिकोमेट्री के एक्सरसाइजेस कर रहे थे और आज एक्सरसाइजेस में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 को। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 14 तक एक्सरसाइजेस किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, हम क्वेश्चन 15 को पढ़ते हैं, फिर इसको हल करते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ स्टूडेंट्स को लिखता जाता हूँ 15। ठीक है जी, कैल्शियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बना लेता है जी कैल्शियम ऑक्साइड। चलो जी, ये पहली बात हो गई। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम एक बैलेंस, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। जब ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो कैल्शियम भी 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 लगाएंगे। ये बैलेंस इक्वेशन हुआ। अगले पार्ट में कहते हैं जी, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के चाहिए टू रिएक्ट विद 35 ग्राम कैल्शियम। यानी अगर कैल्शियम टोटल 35 ग्राम हो तो फिर हमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स यानी कितना मास चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं पहले इस पार्ट से। ठीक है, अच्छा, जो आपको स्टूडेंट्स दिया है और जो पूछा है पहले आप उसे उतारिएगा। तो मेरे पास कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ठीक, ये मेरे पास 35 ग्राम है और मैं इक्वल का साइन अपने आप से लगाऊंगा। ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है तो मैं m लगा दूंगा। दोनों के नीचे डिवीज़न का साइन अपने आप से लगाना है। अब नीचे स्टूडेंट्स आपने मोलर मासेस लगाना है। अब देखो, मास दिया है, मास पूछा है, तो इसको हम मास रिलेशन कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं मास रिलेशन, क्योंकि मास दिया है, मास पूछा है, और मास रिलेशन में हमेशा नीचे मास लगाया जाएगा। तो कैल्शियम का वज़न, ठीक है, अब एक कैल्शियम का वज़न 40 है तो 2 कैल्शियम का 80 होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे 80 को, और ऑक्सीजन का वज़न लगाएंगे 16 2 32, इधर लगाएंगे 32। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करके 32 से ज़रब देंगे। सही, तो मैं m को इधर ही छोड़ दूंगा। 35 को 80 पर डिवाइड करना है। सही, अच्छा जी, 35 को मैं 80 पर डिवाइड करूंगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं 35 को 80 पर डिवाइड करूंगा, तो 35 को मैंने डिवाइड करना है 80 पर, तो मेरे पास आया 0.43। ठीक है, ये इसकी डिवीज़न से आया। अब स्टूडेंट्स, ये जो 32 इस तरफ नीचे था, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इस 0.4375 को मल्टीप्लाई करना है हमने 32 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 14। मेरे पास आंसर आएगा जी 14 ग्राम्स। ठीक है, ये किसका है जी, ऑक्सीजन का है। हमारे पास ये मसला हल हो गया कि ऑक्सीजन के हमें कितने ग्राम्स चाहिए होंगे, 14 ग्राम्स। ठीक है जनाब, अच्छा, ये मसला हमारा हो गया हल। आगे देखते हैं जी, आगे क्या पूछ रहा है। एक और पोर्शन भी इसका क्वेश्चन का था। तो बैलेंस इक्वेशन हमने कर दिया, कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के चाहिए, तो 14 ग्राम्स चाहिए 35 ग्राम के लिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब सवाल आगे मज़ीद कहता है कि इसके कितने ग्राम्स पैदा होंगे, इसके कितने ग्राम्स पैदा होंगे। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल को हल करने के लिए हम 2 काम करेंगे। ठीक है, देखिए जी, पहले मैं कैल्शियम का रिलेशन बनाऊंगा, ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं कैल्शियम का इसके साथ रिलेशन बनाऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, यानी 2 कैल्शियम को मैं 2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसका रिलेशन बनाऊंगा। तो कैल्शियम मेरे पास है जनाब 35 ग्राम
और मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, वही आपने मेथड यूज़ करना है। अब इसका मुझे मास मालूम करना है तो मैं m लगा दूंगा, दोनों के नीचे डिवीज़न कि 2 कैल्शियम का वज़न मुझे पता है 80 है, कैल्शियम ऑक्साइड का वज़न निकालना है। बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड भी 2 हैं, सही, ये 2 हैं, तो कैल्शियम का वज़न 40 और 40 80 हुआ, 16 और 16 32 हुआ, यानी 80 और 32, तो 2 और 0 2 हो गए, 8 और 3 हो गए 11, 112 वज़न है। तो इधर हम लिखेंगे 112। अब 35 को 80 पे डिवाइड करेंगे, वही आंसर आएगा थोड़ी देर पहले जो हमने किया था 0.43, यहाँ पर भी हमने किया है, ठीक है। और इधर से 112 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे 112 को, तो हमने इस मरतबा 0.43 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा 48.16। मास आया किसका जी, कैल्शियम ऑक्साइड का, किसके कंपैरिजन से, कैल्शियम ऑक्साइड के कंपैरिजन से। अब बात ख़त्म नहीं हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कैल्शियम के 35 ग्राम यूज़ करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना मिलेगा, वो हमने पता कर लिया जी, हमें मिलेगा 48.16 ग्राम। अभी हम एक और काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे अब इसके रिलेशन से, ठीक है, इसके रिलेशन से भी इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। अच्छा, इसका मास, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन मिटा हुआ है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास आया था कितना जी, 14 ग्राम, ठीक है। अब इसके रिलेशन से भी हमने इसको एक दफ़ा कंपेयर करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा हमने ऐसा क्यों किया। तो अब मैं लूँगा ऑक्सीजन को और सामने लूँगा कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका मास हमारे पास 14 ग्राम आया था और इसका मास हमारे पास मालूम करना है, सही है जी। दोनों के नीचे डिवीज़न लगाऊंगा, ऑक्सीजन का मास आता है 32, ये 16 2 32, और इसका भी अभी हमने मालूम किया था 112। अब 14 को 32 पे पहले डिवाइड करेंगे, 14 को 32 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 14 डिवाइडेड 32, तो हमारे पास आएगा जी 0.43, ठीक है। और इस 112 को इधर लाकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 112 को, तो वही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देखिए जी, इधर भी यही हमने मल्टीप्लाई किया है, इधर भी यही, तो आंसर हमारे पास आएगा कितना जी, 48.16 ग्राम, ठीक है। तो दोनों के ताल्लुक से हमारे पास यही मास आया, तो इट मींस कि इसका मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मास 48.16 ही आना चाहिए, ठीक है। 48.16 हमारे पास आना चाहिए इसका मास। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने दोनों के कंपैरिजन से क्यों मालूम किया, अब इस बात को सुनिएगा। अच्छा, अगर कैल्शियम की फ़र्ज़ करें कैल्शियम के ज़रिए से मैं इसका मास निकालता और ये 80 आता, फिर मैं ऑक्सीजन के ज़रिए से मास निकालता तो वो 70 आता, तो फिर मैंने इसके मास को 80 नहीं कंसीडर करना था, मैंने इसके मास को 70 कंसीडर करना था। क्यों? क्योंकि फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता, और लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट देगा उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। फिर सुनिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम के ज़रिए से अगर इसका मास 80 आता, ऑक्सीजन के हिसाब से 70 आता, तो मैंने ज़्यादा वाले को नहीं, मैंने कम वाले को प्रेफर करना था। क्यों? क्योंकि ये कम वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होता जो कम प्रोडक्ट देगा, फिर ये ख़त्म हो जाता, यानी 70 देने के बाद ये ख़त्म हो जाता, तो फिर तो रिएक्शन ने आगे बढ़ना ही नहीं था, 80 पे जाना ही नहीं था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर होता है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। देखते हैं ज़रा 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा जी, कहता है यूरिया अ फर्टिलाइज़र कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय कम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है, इसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाप से, तो ये यूरिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे कहता है जी कि अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन हुआ, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 1, इसका पोर्शन 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2.7 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। पहले मैं इसके बैलेंस इक्वेशन को नीचे उतार देता हूँ ताकि हम इसको हल कर सकें।
अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको मिटा दूँ ताकि हमारे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो है इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया, वही ऊपर वाला इक्वेशन उतारा है, सही। अब सवाल पे चलते हैं, क्या पूछ रहे। सवाल में कहते हैं कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यानी हमें यूरिया के मोल्स को मालूम करना है, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2.75 मोल ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के मोल्स जो हमने यूज़ किए हैं वो 2.75 मोल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल से स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन है, इसको हम कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। यानी इसमें हमें एक चीज़ का मोल दिया है, दूसरे का मोल पूछा है, एक का मोल दिया हुआ है, दूसरे का मोल पूछा है। तो मेथड वही स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, इसको उठा लेना है 2NH3, सही। और इधर से ये दिया हुआ है, इसको उठा लीजिएगा NH2 ट्वाइस CO, सही। अब इसके मोल्स हमें दिए हैं, ठीक है, इसके मोल्स है 2.75 मोल्स, आपने इक्वल का साइन लगाना है और इसके मोल्स हमने मालूम करने हैं, दोनों के नीचे डिवीज़न लगाओगे, वही मेथड रहेगा, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है। अच्छा अब स्टूडेंट्स, इसके नीचे ना इसके मोल्स लगाएंगे, मोल मोल रिलेशन में नीचे मोल्स लगाते हैं, सही है। स्टूडेंट्स, ये कोई बाहर मेरा ख्याल आइसक्रीम वाला है, उसकी आवाज़ है, तो डिस्टर्ब होने के लिए माजरत चाहता हूँ, क्या करें जी। अच्छा, तो इस 2 को हमने इधर नीचे उतारना है, यानी मोल मोल रिलेशन में नीचे मोल्स लिखेंगे, ठीक है। मास मास रिलेशन में नीचे मास लिख देते, मोल मोल रिलेशन जब हो तो नीचे मोल लिखेंगे, तो इसका 2 मोल इधर आ जाएगा। अच्छा, ये 1 मोल है, ठीक है, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। अच्छा, 2.75 को 2 पे डिवाइड करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए जी चेक करते हैं जी, 2.75 को डिवाइड करेंगे जी 2 पर, सही है। तो मेरे पास आंसर आएगा 375 और इधर n/1 आएगा। अच्छा, 1 को अगर इधर ले भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर यही रहेगा 1.375 मोल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमें मोल्स पता चल गए किसके जी, यूरिया की। पहला आंसर हमारा कंप्लीट हुआ, हमें यूरिया के मोल्स पता चल गए, ठीक है जी, 1.375 मोल्स। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन में एक और पोर्शन भी था, वहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब इस पे आ जाइए जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड टू कंबाइन विद 2.75 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी मालूम कीजिए जो जो अमोनिया के इतने मोल से मिलेंगे, यानी इसके कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ दोबारा से। अब दूसरा पोर्शन स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ, इसमें जी इसके मोल दिए हैं, इसका पूछा है, तो जो दिया है जो पूछा है उसको आप नीचे उतार दीजिए, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इसे उतार दिया, CO2 को उतार दिया। अच्छा, इसके मोल्स आपको दिए हैं 2.75 है, और इसके मोल्स आपको नहीं पता तो n लगा दे, दोनों के नीचे बटा लगा दे। इसके मोल्स 2 हैं तो नीचे 2 लगा दें, इसके CO2 के मोल्स 1 है तो 1 लगा दो। इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो वही आंसर आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है, वो था 1.375 मोल्स, ठीक है। और n/1 में से 1 को इधर लाएंगे भी तो यही रिलेशन रहेगा, तो हमें CO के मोल्स भी पता चल गए, ठीक है, CO2 के कि इसके भी 1.37 मोल्स ही रहेंगे, ठीक है जी, ये भी पता चल गया हमें। अच्छा, हमारा ये सवाल हल हुआ। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ऑक्सीजन गैस को हम बना सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म करके हरारत देकर तोड़ने पर, पोटेशियम क्लोराइड को इन द लेबॉर्ट्री, सही। यानी ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसे हम गर्म करेंगे लेबॉर्ट्री में, ये टूटकर पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। अब सवाल क्या है जी, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड,
ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स बनेंगे 5 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड से। अब स्टूडेंट्स सवाल थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, मैं ज़रा इसको मिटा दूँ तो फिर सवाल पे। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए जनाब, हमें पोटाशियम क्लोराइड दिया है और पोटाशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बन रहा है। अब सवाल पे गौर कीजिए, सवाल में क्या कह रहा था, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें ऑक्सीजन का कितना मास मिलेगा प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 मोल्स ऑफ KClO3 अगर इसके 5 मोल लिए जाएं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, मोल दिया है, मास पूछा है। आप मोल से मास को डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। पहले आप पता क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में तकसीम करते हैं, सही है जी। स्टेप 1 और स्टेप 2, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में तकसीम करके हल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके मोल से इसके मोल्स निकालेंगे, ठीक है जी। पहले मोल कन्वर्जन करेंगे, मोल कन्वर्जन, यानी इसके मोल को उसके मोल में, इसके मोल से इसके मोल मालूम करेंगे। तो तरीक़ेकार वही होगा स्टूडेंट्स जो आपको दिया है, 2 KClO3, इसको उतारिए जो कि 5 मोल्स हैं, ठीक, और ऑक्सीजन को उतार दीजिए 3O2 और इसके मोल्स आपने करने हैं मालूम, ठीक है जी। तो पहला पोर्शन इस क्वेश्चन का ये है, बड़ा सिंपल से जी, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके नीचे आपने क्या इनके बीच इक्वल का साइन और दोनों के नीचे बटा लगा दो। मोल कन्वर्जन है तो नीचे मोल लगा दीजिए, ठीक है। कौन से मोल लगाएंगे, ये वाले, तो 2 इधर आ जाएगा, इसके 3 मोल्स आ जाएंगे। तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा। इधर हमारे पास n/3 है, अब इस 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 के साथ, तो ये गालिबन 7.5 आता है, ठीक है, 7.5 मोल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, यानी हमने इसकी मदद से इसके मोल्स निकाले जो कि 7.5 मोल आ गए, ठीक है जी, 7.5 मोल आ गए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मोल्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, हमें मोल्स के बारे में पता चल गया। अब हम मास की तरफ जाएंगे। अब इसके लिए स्टूडेंट्स अब हमें इसका मास मालूम करना है, तो मास का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा आप जानते हो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास, मोल का फार्मूला होता है गिवन मास ओवर क्या चीज़ जनाब, मोलर मास, सही। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, छोटा m मास के लिए, बड़ा M मोलर मास के लिए। अब मुझे ये वाला m चाहिए तो मैं इस बड़े m को इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा Gn × m = m। अब मुझे इस दोनों को लगाना है तो मेरा सवाल हल होगा। यहाँ मुझे इस ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए जो मैंने यहाँ पर निकाले थे इधर, ठीक है, 7.5 मोल, तो इधर मैं लगाऊंगा 7.5 मोल्स। अब मुझे मोलर मास ऑक्सीजन का चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे ऑक्सीजन का मास चाहिए, तो मैं इसको जो है अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का मोलर मास लगाएंगे। ख्याल करना है ये m जो मोलर मास के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब 1 मोल का मास। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन 3 दफ़ा है, हमें 3 दफ़ा नहीं, हमें सिर्फ 1 मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, हमें 1 का मास चाहिए। तो 1 का मास कितना होता है जी, 16 2 32, तो मैं इधर क्या लगाऊंगा 32, ठीक है। अच्छा जी, इस दोनों को जब हम ज़रब देंगे 32 को 7.5 के साथ, गालिबन ये आएगा 240, ठीक है। आप कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह यही होगा 240 ग्राम। तो हमें इसका मास पता चल गया, हमारा ये क्वेश्चन भी हल हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पर। एसिटिलीन गैस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड फॉर द आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एसिटिलीन गैस इस्तेमाल होता है वेल्डिंग के लिए और मसनूई तौर पर पकाने के लिए फलों को। एसिटिलीन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, एसिटिलीन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है
टू फॉर्म ईथेन और ईथेन गैस बनाता है। द बैलेंस इक्वेशन इज़ गिवन, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा आगे जी हमारे पास सवाल में क्या कहता है, इफ़ 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिलीन। अभी अभी हमने कहा कि जी ये C2H2 एसिटिलीन है, जो किसके साथ मिलेगा जनाब, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जो मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, और ये बनाएगा C2H6 ईथेन। अब सवाल में क्या कह रहे जी, इफ़ 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, अगर हाइड्रोजन के 10 ग्राम्स रिएक्ट करें विद एक्सेस ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन के बहुत ज़्यादा मकदार के साथ, हाउ मैनी, पता नहीं कहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट्स इधर, ठीक है, ऑफ द ईथेन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो कितने जो है वॉल्यूम है, ठीक है, LI ये गालिबन लीटर्स है, ठीक है, तो कितने लीटर्स ईथेन के बनेंगे, मीन्स हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है, सही है। अब स्टूडेंट्स ये सवाल भी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का सवाल है, देखिए आपको मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है, सही है। अच्छा इसका तरीक़ेकार ये होगा, पहले आपने इसके मास से इसका मास निकालना है, फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है जी। पहले हमें इसका मास चाहिए, फिर वॉल्यूम निकलेगा, तो इसको भी हम 2 स्टेप्स में हल करेंगे। स्टेप 1, इसमें हम मास कन्वर्जन करेंगे, यानी इसके मास से ईथेन का मास निकालेंगे, सही। और स्टेप 2 के अंदर फिर हम वॉल्यूम को निकालेंगे, ठीक है जी। वॉल्यूम के लिए एक फार्मूला आता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो मास कन्वर्जन, अच्छा हाइड्रोजन को उठा लीजिए 2H2, और दूसरा क्या है जी C2H6। मेथड यही होगा, बार बार आपको बता रहा हूँ। इसका मास हमें दिया है जी कितना, 10, और इक्वल का साइन, इसका मास हमने निकालना है। अच्छा इसका जो वज़न है वो आप नीचे लगा दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है तो उनका वज़न 4 हो जाएगा। इधर स्टूडेंट्स कार्बन का वज़न 12, हाइड्रोजन का 1, इसका मास निकालेंगे, 12 2 24, 24 और 6 30, इसका वज़न 30 आएगा, ठीक है। इसका वज़न मैंने इधर लगाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब 10 को 4 पे डिवाइड करके 30 से ज़रब देना है, सही। यानी 10 को 4 पे पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी 10 के 4 इससे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.5, और सामने है m/30, ठीक है। ये मैंने इसी तरह से लिख दिया, इधर इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब 30 को इधर ला के ज़रब दूँगा, 30 को 2.5 से ज़रब देना है, तो 30 और 30 60 हो जाएंगे, 60 ये 75 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 ग्राम किसका जी, ईथेन का। C2H6 का मास हमें पता चल गया 75 ग्राम, ठीक है जी। अब जब अभी मास पता चल गया इसका, तो फिर हम इसके वॉल्यूम को बड़े ही आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है जी, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, अगर मास हमारे पास हो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम, सही है जी। अच्छा गिवन मास हमें पता चल गया 75 है, इसको लगा दीजिए, सही। मोलर मास हमें चाहिए C2H6 का, जो अभी हमने इधर निकाला 30 था, ठीक है। ये मोलर मास जो है ये m मोलर मास है, मोलर मास अभी हमने इधर हल करके निकाला 30, तो वो हम लगाएंगे। और मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब 75 को 30 पे डिवाइड करके इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा इसको करके आपको दिखाता हूँ। यानी हम 75 को पहले डिवाइड करेंगे 30 पर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा तकरीबन 56। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 56 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम इसका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 56 जो है डेसीमीटर क्यूब आ गया, या आप इसको 56 लीटर भी लिख सकते हैं, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही है।
तो स्टूडेंट्स मैं अब टॉपिक लेक्चर को रोक दूंगा, 25 मिनट का हो चुका है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जुड़िए रहिएगा चैनल के साथ और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।